Prime Time with Ashish Shukla, sponsored by Jabalpur Hospital and Research Center, Rasal Chowk, Jabalpur. यस भारत प्राइम टाइम विद आशीष शुक्ला में आज एक हम बहुत सामाजिक सरोकार के विषय में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। इस भौतिक युग में भारतीय संस्कृति को किस ढंग से और नई पीढ़ी तक पहुंचाने का जो जिम्मा संदीप जैन ने लिया है। मूलतः भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में अपने जीवन की शुरुआत करने वाले संदीप जैन ने एक बहुत अच्छा संगठन बनाया है। उस संगठन का नाम संदीप जी आप ही बताइए क्या है। नमस्कार आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने निश्चित तौर पर जो बात बोली कि सामाजिक सरोकार के लिए समरसता सेवा संगठन विगत 2 वर्षों से समाज के बीच में कार्य कर रहा है। इस संगठन का एकमात्र उद्देश्य है कि सब सबको जाने, सब सबको माने। जब हम ये बात करते हैं तो सब सबको जाने, सब सबको माने में हमारी भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा में ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने मानव समाज को अपना दर्शन दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब ने उनको अपनी अपनी जातियों में बांट के और उनको अपना आराध्य माना है, जबकि उन्होंने अपना जो मार्गदर्शन, आशीर्वाद और साधना के माध्यम से जो तप किया वो उन्होंने पूरे मानव कल्याण के लिए किया। तो समरसता सेवा संगठन का मानना है कि ऐसे महापुरुषों को, ऐसे आराध्य देवों को सर्व समाज के लोग जाने और उनको माने। ये तो आपका एक पार्ट है, लेकिन हमने यश भारत ने आपको आज आमंत्रित इसलिए किया है कि जो होली पर्व पर आप विगत 1-2 साल से कर रहे हैं, ये बड़ा अलौकिक है। क्योंकि मैं जबलपुर को बचपन से जबलपुर में मैंने बचपन जिया है और होली जबलपुर की एक बहुत अच्छी पहचान थी। जब उस समय के प्रतिष्ठित लोगों की टोलियां निकलती थी, मैंने बहुत सारे नाम ले सकते हैं। कहीं भवानी प्रसाद तिवारी की टोली निकली तो बाबूराव जी की निकली, तो वहाँ से निर्मल चंद जैन जी की निकली, फिर अरसे बड़ी शंकर परसाई, ये सब इकट्ठे हो गए। फिर उसमें ये नहीं रहता रहा कि कौन किस विचारधारा का, सब होली के रंग में सराबोर हो जाते हैं। तो आप भी इसी प्रकार का जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जो आपने होली पर्व 19 तारीख को मनाया, जिसमें आपने विचारधाराओं से आगे हट के सबको एक जात पात को एक जगह लाने का प्रयास, ये आपके मन में कैसे आई बात है? बहुत सही बात कही आपने कि फिर जब समरसता सेवा संगठन का गठन हुआ और हमने उन महापुरुषों की जयंतियों को मनाने का क्रम चालू किया, तो एक वर्ष भर में करीब 37 जयंतियाँ हम मनाते हैं, जो कि सर्व समाज के बीच में होती हैं। उन महापुरुषों के, उन आराध्य देवों के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम होता है। फिर जब ध्यान में आया कि समरसता सेवा संगठन जो समरस समाज के निर्माण के लिए काम कर रहा है, तो समरसता के 2 प्रतीक पर्व हैं, एक कजलियां और एक होली। और जब हम समरसता की बात करते, समरस होने की बात करते, तो जबलपुर संस्कारधानी है और धर्मधानी भी है, और यहाँ की अपनी एक परंपरा रही है जो आपने बोली। मैं उसमें शामिल भी रहता रहा। तो उस परंपरा से नई पीढ़ी भी अवगत हो। मैं आपको बताऊं कि होली जिस दिन धुलेड़ी होती थी उस दिन कवि सम्मेलन आयोजित होते थे। बिल्कुल, धीरे धीरे टीवी के युग या बौद्धले युग में गायब हो गए, और उसके लिए आप जो आपने साहस का परिचय दिया है कि नई पीढ़ी को आप बता रहे हैं कि भौतिकवाद तो ठीक है, पर आपका मूल बात जो है वहाँ आई है, आधुनिकता और परंपरा दोनों में तालमेल हो। और फिर रंग पंचमी को ही क्यों चुना आपने? रंग पंचमी को इसलिए चुना कि निश्चित तौर पे जो धुलेड़ी का दिन है वो सब अपने अपने परिवारों में, अपने बच्चों के साथ और सुख दुख में लोगों को उठने बैठने के लिए जाने का एक अवसर रहता है, और इसलिए इसको रंग पंचमी की संस्कारधानी के सारे लोग मिल करके अपनी सारी चीजों को भूल करके एक साथ समरसता सेवा संगठन के लिए प्लेटफॉर्म है। हाँ, आपने सबको ला रहे कि एक धारा में बंद हो कि हम अपने त्योहारों को एक साथ मिलके मनाएं। इसमें ना कोई ऊंच है, ना नीचे, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है। इसमें महिलाएं भी होंगे, बच्चे भी होंगे, सारे जाति समाज भी। आपने पिछले बार भी देखा होगा। निश्चित तौर पे संस्कारधानी की अपनी परंपरा रही है कि हर अच्छे कार्य को लोग स्वीकार करते हैं। इस बार क्या राही भी है उसमें? इस बार देखो, इसमें राही भी है, फाग भी है, ब्रज की होली है, मसाने की होली है, अवध की होली है, और शोभा यात्रा पूज्य संतों की अगुवाई में शोभा यात्रा निकलेगी।
पूरे रास्ते में विभिन्न सामाजिक रास्ता मार्ग बताइए आप पहले। जो इसका शोभा यात्रा का मार्ग है वो श्री राम जानकी मंदिर छोटा फुहारा से प्रारंभ होगा, फिर अपने मिलोनीगंज, कोतवाली, सराफा, लाडगंज, मालवी चौक होते हुए डीएनजन कॉलेज के प्रांगण में हम सभी पहुंचेंगे। होली का पर्व धूमधाम से मनाएंगे। फिर वहां पर पे गुलाल होगा, फूलों की होली होगी और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, और उन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ होली के पारंपरिक व्यंजन होंगे। क्या रंग में भंग भी होगी? अब पारंपरिक जब व्यंजन की बात करते हैं तो सारी चीजें उसमें कुल मिला के एक उत्साह का वातावरण होगा, एक उल्लास का वातावरण होगा। एक बहुत पूछना चाहिए कि नहीं, पर मैं पूछता हूँ, इन सब कार्यक्रमों के लिए आपके पास एक बहुत बड़ी टीम चाहिए और उसका अर्थ का भी पक्ष रहता है, इसको आप किस ढंग से करते हैं? बहुत अच्छी बात कही आपने, और मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष भी है और गौरव भी है कि जिसको कहते हैं ना कि समाज का काम समाज के द्वारा समाज के लिए, तो इसमें सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और अपेक्षा से ज्यादा सहयोग लोगों को प्राप्त होता है। और इसीलिए समरसता सेवा संगठन वर्ष भर में 36 गोष्ठियों के बावजूद भी कजलियों और होली जैसे महोत्सव को व्यापक रूप से। आपकी कितने लोगों की ऐसी टीम होगी लगभग? अभी यदि हम बात करें तो सक्रिय रूप से जो प्रत्यक्ष तौर पे संगठन में तो कम से कम 150 ऐसे सदस्य हैं, लेकिन इसमें शिक्षाविद भी होंगे, चिकित्सक भी होंगे, सभी पत्रकार भी होंगे, सभी हर वर्ग के लोग हैं और हर समाज के लोग हैं, और इसके अलावा अप्रत्यक्ष रूप से भी सहयोग करने वाले जो कि अपनी व्यस्तताओं के कारण साथ शरीर तो उपस्थित नहीं पाते, लेकिन वैचारिक रूप से, आर्थिक रूप से, और अर्थ को कैसे मैनेज करते हैं इसी पर समाज से। जी मतलब सारा, मतलब कुल मिला के जो आया वो दिया, तेरा तुझको अर्पण। तो समाज का काम समाज के द्वारा समाज के लिए। संदीप जैन जी, आपको मैं बहुत कम उम्र से देखता हूँ, आप बहुत सारी परिस्थितियों के अपन एक दूसरे के साक्षी हैं। आज जब आप बहुत 15-20 साल पहले राजनीति में आए थे, तब आपने सोचा था कि इस तरफ भी जाएंगे कभी? नहीं, निश्चित तौर पे, क्योंकि राजनीति में आने का कारण भी यही है कि राजनीति समाज सेवा का माध्यम है। जी। और हमने राजनीति को उसी माध्यम से, आज भी एक राष्ट्रवादी विचारधारा के दल भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में, और ये कहीं ना कहीं वहीं से हमारे माने ये आप समरसता भी आपकी पार्टी से स्वाभाविक है। हम जहाँ जुड़े रहते हैं तो वहाँ से हमें कुछ ना कुछ वैचारिक प्राप्ति होता है, और जो मार्गदर्शन है उसको हम किस तरीके से समाज को समरस कर सकें और समर्थ भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकें, यही मूल उद्देश्य है, और ये इसका एक माध्यम है। आपका जो सामाजिक समरसता संगठन को जो मैं देखता हूँ कार्यक्रम में, इसमें तो सब दल के लोग भी आ जाते हैं, सभी लोग। और कहीं ना कहीं जो हमने कहा कि संस्कार दानी की परंपरा पहचान है, एक पहचान है कि हर चीजों से ऊपर उठ करके कहीं ना कहीं हम सभी उत्सवों में, त्योहारों में, लोगों के सुख दुख में सब एक साथ हैं, और यही जबलपुर की पहचान है, यही संस्कार दानी की पहचान है। अब संदीप जी, अब ऐसा कोई सवाल जो मैं सामाजिक सरोकार से और आप जो बताना चाहते हो जनता को, आप बता दो जो मैं ना पूछ पाया हूँ। नहीं, निश्चित तौर पे आपने सारी बातें बहुत कम शब्दों में पूछे, और इसका एक व्यापक प्रभाव भी होने वाला है। लेकिन मैं आपके माध्यम से सभी संस्कारदानी वासियों से ये निवेदन जरूर करना चाहता हूँ कि अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से आप 19 तारीख रंग पंचमी बुधवार को दोपहर 2:30 बजे छोटे फुहारा से प्रारंभ होने वाली समरंग यात्रा में शामिल हो, और संस्कारदानी की गरिमा को और उत्तरोत्तर कहना चाहिए कि ऊपर ले जाने की सरोकार और मजबूत हो। और हम और संदीप आप सब लोगों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, और रंग पंचमी की भी। और आइए 19 को अपन फिर मिलते हैं, और उस दिन फिर यश भारत जो उस दिन होगा वहाँ पे कार्यक्रम उसका लाइव प्रसारण करेगा या रिकॉर्डिंग करके आप तक पहुँचाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। प्राइम टाइम विद आशीष शुक्ला, स्पॉन्सर्ड बाय जबलपुर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, रसल चौक, जबलपुर।